हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि आप लोगों को जो है सो परीक्षा बहुत ही निकट आ गया, इसीलिए आप लोग जो है सो बढ़िया से पढ़े और हमारे वीडियो को जो है सो लगातार देखते रहिए। और ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है सो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें से जो है सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स का जो है सो तैयारी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन एक कराए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सो बायोगैस का जो है सो ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला है क्वेश्चन कि हीलियम गैस तत्व है। ठीक है, हीलियम गैस जो है सो तत्व है तो कौन है, तो अक्रिय है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन जो है तो सब जो है सो अक्रिय गैस है। ठीक है, और उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में जो है सो कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो अनुपात कितना है, तो 2:1 है। आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद है कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है सो क्या है, तो सिलिका उपधातु है। सिलिका उपधातु है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि सबसे कठोर तत्व कौन है, तो सबसे कठोर जो है सो हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर हीरा है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में जो है सो कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। उसके बाद है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम जो है सो अक्रिय तत्व है। बता दिया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन जो है सो ये सब अक्रिय तत्व है। उसके बाद है कि क्लोरीन की संयोजकता है। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता है तो 1 है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन कौन है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है सो कौन है, तो C6H12O6। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका है कि C6H12O6। ठीक है, उसके बाद है कि लोहे का परमाणु संख्या है। ठीक है, लोहे का परमाणु संख्या जो है तो कितना है, तो 26 है। तो आप लोग जो है तो ये सब परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है सो जरूर आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH क्या होगा, तो उसका pH जो है सो 10 होगा। उसके बाद है कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है तत्व हो सकता है, तो तत्व कौन हो सकता है, तो सी यानी कि कैल्शियम हो सकता है। और उसके बाद है कि एथेन का आणविक सूत्र CH है इनमें, तो इनमें 7 संयोजक बंद होते हैं। ठीक है, 7 संयोजक बंद होते हैं। उसके बाद है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है तो कितना है, तो 3 है। और उसके बाद है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कितने रहते हैं, तो 2 रहते हैं। उसके बाद है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाएगा। उसके बाद है कि कार्बन जो है सो क्या है। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन जो है सो क्या है, तो अधातु है। और सिलिका जो है सो उपधातु है। ठीक है, उसके बाद है कि N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ठीक है, बेंजीन का जो है सो सूत्र पूछ रहा है तो कौन है, तो C6H6 है। उसके बाद देखिए जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है, तो कौन गैस बनता है, तो H2 गैस बनता है। ठीक है, H2 आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। नंबर 25 है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से लिटमस जो है सो निकाला जाता है। उसके बाद है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है तो कितना होता है, तो उदासीन का होता है 7 और 7 से कम जो है सो अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक जो होता है, अधिक 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, क्षारीय, तो ये जो है सो आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को जो है सो ये पूछ सकता है, बार बार पूछेगा कि
7 से अधिक मतलब बोल देगा कि इनमें से कौन क्षारीय है कौन लवणीय है, तो आप लोग जो याद कर लीजिए कि 7 से कम रहेगा तो लवणीय, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी 7। उसका देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो क्या है, तो NaHCO3 है। उसके बाद है कि एक कर्जिया मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है तो क्या होता है, तो 1:3 होता है। आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग जो है सो सिर्फ वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हो तो लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को अभी सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट जो है सो नहीं करना भूले, क्योंकि आप लोगों को जो है सो एक ऑब्जेक्टिव जो है सो कमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो आप लोग कम से कम एक ऑब्जेक्टिव का जो है सो आंसर कमेंट जरूर करिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन समाव्ययी है, निम्नलिखित में कौन समाव्ययी है, तो C2H5OH और CH3OCH3 है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। 30 नंबर का रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है तो कौन है, तो बॉन्ड OH है। उसके बाद कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो कौन है, तो CH4 है। उसके बाद कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो क्या है, तो परमाणु संख्या है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो कौन सा जो है सो प्राप्त होता है, तो NO2 प्राप्त होता है। उसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा जो है सो प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके निम्नलिखित में जो है सो कौन सा है, देखिए ये सब बहुत पूछेगा आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन सा है, तो Na2CO3 और 2H2O जो है तो सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में किसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में किसे जो है सो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। 38 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि किसको जो है सो चाकू से काट सकते हैं, तो लोहा को जो है सो नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। कॉपर, तो कॉपर भी नहीं काटा जाता है, तो आप लोग कैल्शियम और लिथियम में से जो है सो आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो किस में होते हैं, तो C3H4 में 3 आबंध होते हैं। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो कौन है, तो बी है, आंसर हो जाएगा आप लोग को बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर है। उसके बाद देखिए समीकरण CaCO3S उष्मा अभिक्रिया CaO+CO2G किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया। एक होता है उष्मा छेपी, एक होता है उष्मा शोषी। तो आप लोग जो है सो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो अब शोषण करेगा उष्मा को उसको कहेंगे उष्मा शोषी, आज मतलब कि छेपता है उसको कहेंगे उष्मा छेपी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो कौन है विजातीय यौगिक, तो संगमरमर है विजातीय यौगिक। उसके बाद निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान, देखिए आ गया ना कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो इसका जो है सो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। हम पहले बता दिए कि 7 तो उदासीन है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सो तीनों में से 2, 6 और 13 में से आप लोग जो है सो आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो धातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा। अधातु जो है सो पारा, अधातु हो जाएगा पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। उसके बाद देखिए सीसा और टीन के मिश्रण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, सोल्डर। उसके बाद कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो कौन यौगिक बनता है, तो Fe3 और O4 बनता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने पास के बीच जो है सो कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच जो है सो कार्य करता है। उसके बाद देखिए बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो NaHCO3 है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ जो है सो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना जो है सो नहीं करता है। उसके बाद देखिए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। कहेगा कि आभूषण बनाने वाले जो है
सो सोना होता है तो कितना कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट होगा, 22 कैरेट 18 20 ये सब हो जाएगा, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है तो 24 कैरेट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है सो बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।